नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। उपचुनाव का रिजल्ट अब आने लगा है। एक एक करके बिहार के चारों सीटों पर क्या स्थिति है, कैंडिडेट कौन कहां आगे है, कौन कहां पीछे है, ये सब कुछ क्लियर होने लगा है। इस बीच बात चिराग पासवान की। चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए एनडीए कैंडिडेट को हराने की जो साजिश किए, उसमें वो अब सफल होते नजर आ रहे हैं। इमामगंज जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी एनडीए की कैंडिडेट, और उनके खिलाफ चिराग की साजिश थी कि किसी प्रकार से इमामगंज से जीतन राम मांझी की पार्टी को जीत नहीं मिलना चाहिए, और इसीलिए चिराग पासवान बाकी सीटों पर प्रचार करने गए, लेकिन इमामगंज में नहीं गए। लगातार जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष सुमन समेत तमाम एनडीए के नेताओं की तरफ से फोन किए जा रहे थे कि चिराग जी अपना कार्यक्रम दीजिए। चिराग जी कार्यक्रम नहीं दिए। चिराग पासवान एक मैसेज अपने कैडर में छोड़ दिया था, दे दिया था कि वोट चाहे किसी को दे दीजिए, लेकिन जीतन राम मांझी की बहू को नहीं दीजिए। तमाम बातों की चर्चा हो रही थी। देखिए, चुनाव परिणाम आने लगे हैं, वोटों की गिनती हो रही है, और अब तक 11 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं, जो वोट परिणाम सामने आए हैं, चुनावी परिणाम, उसके अनुसार इमामगंज में दीपा मांझी को 24,942 वोट मिले हैं। रोशन मांझी आरजेडी की कैंडिडेट को 23,439 वोट मिले हैं। इसके अलावा जनसुराज के जितेंद्र पासवान को 19,071 वोट मिले हैं। 19,071 वोट जनसुराज को मिला है। इसलिए नहीं कि प्रशांत की तरफ वहां पे चुनाव लड़ने की पार्टी बैनर है, बल्कि इसलिए क्योंकि जितेंद्र पासवान समाज से आते हैं, और ऐसे में चिराग पासवान ने जो अपने तमाम नेताओं को कह दिया था कि भाई पासवानों का वोट जनसुराज को मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि जनसुराज से जितेंद्र पासवान उम्मीदवार है। सोचिए, एनडीए में रहते हुए एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ बड़ी साजिश, और उसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो 19,000 वोट जनसुराज को मिले हैं, जनसुराज जितेंद्र पासवान को मिले हैं, वो लगभग वोट पासवानों का वोट है, क्योंकि वहां ठीक ठाक आबादी है। और जब पासवानों के बूथ पर गिनती हो रही थी, अभी जो चल रही है, वहां पे दीपा मांझी पीछे हो गई थी, और जैसे ही पासवानों के बूथ से वो आगे निकलती हैं, मांझी और बाकी कास्ट में आते हैं जाती है, तो वहां वो आगे निकल गई। फिलहाल वो आगे चल रही है। 24,942 वोट इमामगंज में दीपा मांझी को मिले हैं। रोशन मांझी 23,439 वोट मिले हैं। मतलब बहुत क्लोज फाइट है आरजेडी और जीतन राम मांझी के बीच में, क्योंकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच की जो लड़ाई है, जुबानी जंग है, वो किसी से छिपी नहीं है। चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पर हो, या फिर रामविलास पासवान की विरासत, पशुपति कुमार पारस को बताने, इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग खूब हुई, और उसका असर इमामगंज में देखने को मिल रहा है। चिराग ऐसा चाहते थे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चिराग ने पूरी कोशिश की कि किसी प्रकार से इमामगंज में जो पासवान का वोट है वो आरजेडी को मिल जाए, वो जनसुराज को मिल जाए, लेकिन जीतन राम मांझी की बहू को नहीं मिलना चाहिए, जीतन राम मांझी को नहीं मिलना चाहिए। और इसीलिए चिराग पासवान इमामगंज में वोट मांगने एनडीए कैंडिडेट के लिए, एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में मांगने नहीं जाते हैं। तो जिस मकसद के साथ चिराग काम कर रहे थे, उस मकसद में वो कामयाब होते नजर आ रहे। लेकिन कई सवाल एनडीए के अंदर है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जब कोई सहयोगी दल किसी सहयोगी दल को हराने की इस तरह से साजिश करे, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है एनडीए के अंदर, और इसका असर आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव 2025 में भी देखने को मिल सकता है। एक दूसरे के खिलाफ साजिश हो सकती है, क्योंकि इसकी शुरुआत चिराग पासवान ने इमामगंज से कर दी है। हार जीत जो हो सकता है कि जीतन राम मांझी की बहू चुनाव जीत जाए कुछ वोटों से, लेकिन बावजूद भी ऐसा माना जा रहा है कि जब पासवानों का वोट आप ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं, आप वोट मांगने नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के मन में भी होगा कि भाई आप मुझे हराने की कोशिश किए, हम भी आपको हराने की भरपूर कोशिश करेंगे। जीतन राम मांझी की बहू फिलहाल आगे चल रही है। जैसे ही पासवानों की बूथ से वो आगे निकलती हैं, वो कुछ वोटों से आरजेडी से आगे निकल जाती हैं, लेकिन अभी भी नेट टू नेट फाइट है, काफ़ी क्लोज फाइट है आरजेडी और एनडीए कैंडिडेट दीपा मांझी के बीच में। बहरहाल अब देखते हैं कि भाई वहां पर कौन जीता है, कौन हारता है, क्योंकि जनसुराज को तो वोट मिले हैं, 19-20 हज़ार वोट अब तक मिल चुके हैं, और उसमें 90% वोट पासवानों का है। पासवानों के बूथ पर जनसुराज को अच्छे खासे वोट मिले हैं। पासवानों के बूथ पर जनसुराज को ही वोट मिले हैं, ना कि जीतन राम मांझी एनडीए कैंडिडेट को।
फिलहाल आपकी क्या राय है राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।